Hello guys, Jai Hind. I am Aniket from Tarkashastra Academy. Welcome to yet another important video on our BBA channel. Symbiosis set exam was conducted today. 5th May and 11th May को ये एग्जाम होने वाला है. 5th May का एग्जाम today was conducted from morning 9 a.m. to 10 p.m. 10 a.m. तो इसमें ये 1 घंटे के एग्जाम में व्हाट वर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड, व्हाट वाज द लेवल ऑफ डिफिकल्टी, व्हाट वाज द पेपर पैटर्न एंड व्हाट इज द कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो. सो दिस वाज राउंड 1 एग्जाम. ये पूरा इन डेप्थ एनालिसिस अगर आप देखोगे तो राउंड 2 एग्जाम जो आपका 11th मई को होने वाला है उसके लिए इट इज गोइंग टू बी क्वाइट हेल्पफुल. So make sure that you watch this video till the end. If you look at the first impressions, many students are saying that the paper was very easy and there were no technical glitches as well कि कोई किसी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस डिले हो गया, किसी का लैपटॉप खराब हो गया, किसी का माउस नहीं चल रहा, ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया. ऑब्वियसली देयर वाज नो कैलकुलेटर, नो फिक्स्ड ऑर्डर ऑफ सेक्शन एंड नो सेक्शनल टाइम लिमिट. सो मतलब ये 60 मिनट्स का टेस्ट था. देर इज नो सेट ऑर्डर इन विच यू हैव टू अपियर फॉर द टेस्ट. मतलब पहले आप वर्बल सॉल्व करो या पहले आप क्वांट सॉल्व करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. एंड डेफिनेटली अगर आप ये इफ देर इज नो सेक्शनल टाइम लिमिट तो फिर कोई ऑर्डर में भी आप पेपर सॉल्व कर सकते हो. ठीक है. दिस वॉज द ओवरऑल फर्स्ट इंप्रेशन. मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि यार पेपर बहुत ही आसान था. ठीक है. चलो पेपर पैटर्न देखते हैं. जनरल इंग्लिश में 16 क्वेश्चंस थे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 16 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस 16 क्वेश्चंस, एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग 12 क्वेश्चंस, टोटल 60 मिनट्स, 1 mark for the correct answer and there is no negative marking or no penalty for wrong answer. ये सेम पेपर पैटर्न पिछले साल भी फॉलो हुआ था. सो वी कैन सेफली से कि यार लेवल ऑफ डिफिकल्टी एंड पेपर पैटर्न तो पिछले साल जैसे ही फॉलो हुआ है. सो कट ऑफ भी हम उसी रेंज में एक्सपेक्ट करेंगे. But before jumping to the cutoffs, let us look at the overall section-wise level of difficulty. QA easy, LR easy, verbal easy, GK थोड़ा सा moderate था, overall paper पूरा easy था. What is the admission process? Admission process you have to appear for the set exam. उसके बाद you have to appear for the interviews. ठीक है. तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देखते हैं. सबसे पहले क्यूए में इट वाज अरिथमेटिक हेवी पेपर. आपको टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, परसेंटेज, एवरेज मिक्सचर, एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस थे. प्रॉफिट एंड लॉस एवरीथिंग वाज इंक्लूडेड. टोटल आउट ऑफ 16 क्वेश्चंस 9 क्वेश्चंस वर फ्रॉम अरिथमेटिक. देयर वाज वन वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम सीक्वेंस एंड सीरीज, 2 क्वेश्चंस ऑन पीएनसी प्रोबेबिलिटी. ज्योमेट्री के 2 क्वेश्चंस थे, दोनों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस थे. ठीक है. सो सिम्बाइसिस के अभी जो सेकंड एग्जाम देने वाले हैं 11th में का, यू आर एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर फॉर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. देन नंबर्स का एक क्वेश्चन था, एचसीएफ एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन था, वेरी इजी. एंड लॉगरिथम का, अलजेब्रा से लॉगरिथम का एक क्वेश्चन था. ठीक है. सो व्हाट इज द की टेक अवे कि यार हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है, एचसीएफ एलसीएम पढ़ना है, उसके ऊपर क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा है 11th में के राउंड में भी. ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा लॉजिकल रीजनिंग. सबसे पहले हमारा उसमें आता है सर्कुलर अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन था इजी, कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन, डायरेक्शंस का एक, ब्लड रिलेशन का एक. ये ऐसा था. सीरीज के 2 क्वेश्चंस थे. बाकी 5 से 6 क्वेश्चंस आपके क्रिटिकल रीजनिंग रिलेटेड भी थे. जैसे स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट का एक क्वेश्चन था, कोर्स ऑफ एक्शन का एक क्वेश्चन था, स्टेटमेंट अजम्पशन के 2 क्वेश्चंस थे, कॉज एंड इफेक्ट का एक क्वेश्चन था. सो अगेन ऑल दो स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर सेट राउंड 2 एग्जाम विच इज ऑन 11th में, क्रिटिकल रीजनिंग आपको अच्छे से पढ़ के जाना है बिकॉज इट इज द मेक एंड ब्रेक पार्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन. यहाँ पे आपको 5 से 6 क्वेश्चंस, 12 में से 5-6 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं. तो क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ना है आपको अच्छे से डिलीजेंटली, है ना. अगर आता भी है तो भी 1 क्विक रिविजन इज नीडेड. नेक्स्ट इज जनरल इंग्लिश. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के देयर वाज 1 क्वेश्चन ओनली विच वाज अ पोएम बेस्ड क्वेश्चन. मतलब बीच में एक स्टेटमेंट दिया था एंड मतलब कौन सा स्टेटमेंट फिगर ऑफ स्पीच फॉलो करता है, सिमिली. ठीक है. देन स्पॉट द एरर के 3 क्वेश्चंस थे. ग्रामर बेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स मतलब प्रेपोजिशन बेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स के 3 क्वेश्चंस थे. टेंसेस से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस थे. आर्टिकल्स, क्वेश्चन टैग के ऊपर एक एक क्वेश्चन था, है ना. मतलब क्वेश्चन टैग्स दिए थे, कौन सा क्वेश्चन टैग गलत रहेगा ऐसा कुछ तो पूछा था. कंपाउंड वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन थे. वोकैब बेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स थोड़े से ट्रिकी थे, उसके ऊपर क्वेश्चन था. ईडियम्स के ऊपर 2 क्वेश्चंस थे. ठीक है. ओवरऑल जनरल इंग्लिश सेक्शन वाज आल्सो वेरी इजी.
सिर्फ vocab based fill in the blanks थोड़े से ट्रिकी थे. ओके. एंड लास्ट यू हैड क्वेश्चंस ऑन जनरल अवेयरनेस. जनरल अवेयरनेस में भी अच्छे क्वेश्चन. सत्या नडेला इज सीईओ ऑफ व्हिच कंट्री. फिर बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था. G20 समिट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे. इलेक्शन कमीशन कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है. फादर ऑफ जाकिर हुसैन. प्रोजेक्ट चीता. तो ये सारी चीजें, मतलब आप, इट वाज अ मिक्स ऑफ स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स. ओवरऑल आउट ऑफ दिस 6-8 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन वर मैनेजेबल क्योंकि बहुत इजी थे. बट आपको गुड अवेयरनेस ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड ये रहना चाहिए. इवन द स्टैटिक जीके क्वेश्चंस की वर समवट सिमिलर टू द आर्टिकल्स दैट वर इन न्यूज रिसेंटली. करंट अफेयर्स आपको ऐसा बहुत ही रैंडम पूछा है ऐसा नहीं. बट देन एज एक्सपेक्टेड वी आर एक्सपेक्टिंग ओनली 50-60% मार्क्स इन जनरल अवेयरनेस. मतलब जनरल अवेयरनेस में 16 में से 10 भी अगर आपने अटेम्प्ट कर लियोगे तो इट इज वेरी गुड, है ना. आइडियल अटेम्प्ट देयर अकॉर्डिंग टू मी, और आइडियल स्कोर देयर अकॉर्डिंग टू मी 7 to 8 मार्क्स. ओके. चलो, let us look at the ideal attempts. Verbal ability was a very easy section. Out of 16 questions, we were expecting कि 14 plus आपने solve किए तो बहुत अच्छा रहेगा. Quantitative aptitude, arithmetic heavy था, इसलिए we are expecting कि 13 plus questions आपने उसमें भी solve किए होंगे. Logical reasoning, out of 12 questions, थोड़ा सा critical reasoning tricky आया था, उसके वजह से I am expecting 9 plus सही आने चाहिए. 10 प्लस भी सही आ सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के. एंड देन इन द एंड वी हैड जीके सेक्शन. जीके एज आई टोल्ड यू 50%, मैक्सिमम 60% तक वी हैव टू एम, है ना. इवन इन round 2 exam which will be conducted on 11th of May, don't expect to score 12 marks, 13 marks in GK section. And if you are not scoring that much in marks, don't get disheartened by that. ठीक है. जीके सेक्शन आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप जीके सेक्शन में 7-8 मार्क्स लाओ. इट इज मोर देन सफिशिएंट. तो इतने ही मार्क्स के पीछे जाना है अपने को. ठीक है. सो put in the effort to prepare more for coordinate geometry and numbers wala section. Put in more effort to prepare more for critical reasoning, because that is where with less efforts you will be able to score majority of the questions, or you will be able to score more. जीके का ऐसा है कि आप कितना भी पढ़ो, इट इज क्वाइट वोलेटाइल. आप पढ़ के आप भी 1 घंटा पढ़ोगे, अगले 1 घंटे में भूल जाओगे. सो rather than putting in 2 hours 3 hours for GK, put in those many hours for your regular aptitude topics and spend only 1 hour on GK section. ठीक है. If we talk about the expected cutoff, Symbiosis Pune, the flagship course in Symbiosis Pune Viman Nagar campus is BBA. The cutoff expected there is 39 plus. You have to appear for an interview, तो इंटरव्यू का कॉल आपका 39 प्लस पे आ जाना चाहिए. बीएससी इकोनॉमिक्स 38 प्लस, बीए में मास मीडिया कम्युनिकेशन और मीडिया कम्युनिकेशन 34 प्लस, बीबीए मीडिया मैनेजमेंट 32 प्लस, बीबीए आईटी और बीसीए कोर्स जो है उसका 32 प्लस शुड बी द कट ऑफ. सिम्बाइसिस बैंगलोर 36-37 प्लस आपका कट ऑफ रहना चाहिए उसी रेंज में. सो दिस इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ. ये आपका ओवरऑल फाइनल कट ऑफ भी मैक्सिमम +-2 मार्क्स रहेगा. ठीक है. सिम्बाइसिस नागपुर 34 प्लस, सिम्बाइसिस हैदराबाद 32 प्लस, सिम्बाइसिस नोएडा 30 प्लस. दीज आर द ओवरऑल एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर ऑल द सिम्बाइसिस कॉलेजेस. आई होप यू टेक good what do you say inputs from this particular video and prepare accordingly for round 2 exam which is on 11th of May. ठीक है. इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट्स है, प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन. If you remember few questions from the exam for those candidates who have appeared for the exam today, if you remember few questions, please put it in the comment section. वो भी helpful रहेगा बाकी students के लिए. If you have liked the video, do hit that like button and definitely subscribe to this channel. Thank you so much. Jai Hind.